नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है ये 16/7/2025 का पेपर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था कि अब बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये आरिफ मोहम्मद खान ने लिया और ये बिहार के 42वें राज्यपाल हैं। और आरिफ मोहम्मद खान जो है ये इससे पहले केरल के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल जो है वो जयराम दास दौलत राम थे और इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 1948 तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारत के संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और ये कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है लाए गए प्रस्ताव के अनुशंसा पे किया गया था। और कैबिनेट मिशन में जो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ उसमें टोटल संख्या जो है 389 था, जिसमें 296 सीधे ब्रिटिश भारत से और 93 सीटें देसी रियासत की थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीट में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से किया जाना था। परमादेश का क्या अर्थ है। परमादेश का अर्थ है हमारा आदेश है। और ये परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। और यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है ये हमारा 1961 से लेकर के 1966 तक का ही है, यानी 1 अप्रैल 1961 से लेकर के 31 मार्च 1966 तक। और ये योजना गाडगिल योजना के रूप में जानी जाती है। ये भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 के कारण ये असफल रही थी। अगला क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। यह प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण था। तो ये 18वां संस्करण था और इसका आयोजन जो है 8 से 10 जनवरी 2025 को जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 1921 का मोपला किसान विद्रोह किस भारतीय राज्य में हुआ था। तो केरल राज्य में जो है 1921 में मोपला किसान विद्रोह चलाया गया था। और ये जो विद्रोह है ये मुख्यतः ब्रिटिश और उच्च जाति के हिंदू जमींदारों के खिलाफ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति ये काम को करता है। संविधान के 6वें भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक जो है ये राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में 10वां संशोधन अधिनियम किया गया था। तो ये 1961 में जो है ये संविधान का 10वां संशोधन किया गया था। और इसके तहत जो है दादरा नागर व नगर हवेली को भारत का 7वां केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहली अनुसूची में शामिल किया गया। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो वो 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया। टोटल जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1931 में हुआ था, जिसमें जो है कांग्रेस के तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। लुई 16वां को गणतंत्र सरकार द्वारा गिलोटिन किस वर्ष में दिया गया था। तो लुई 16वां को जो है 21 जनवरी 1793 को जो है गिलोटिन दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोसी मेची अंतर संबंध परियोजना के तहत किस नदी में पानी मोड़ा जाएगा। तो ये महानंदा नदी में पानी मोड़ा जाएगा। कोसी मेची नदी संपर्क परियोजना जो है बिहार में कोसी नदी के अतिरिक्त जल को महानंदा बेसिन में मेची नदी तक पहुंचाने की एक परियोजना है।
अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्रा के अंदर किया गया था 250 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे और इसी में अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी और ये त्रिपिटक का अंतिम रूप इसमें इसको प्रदान किया गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में जो है ये बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के मीर कासिम, अवध के शुजा-उद-दौला और मुगल के शाह आलम द्वितीय सहित ये युद्ध किया गया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। 2025 के मानव विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? तो उस समय 130 था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैमूर श्रेणी निम्न में से किन राज्यों में स्थित है? तो कैमूर श्रेणी जो है ये मध्य प्रदेश और बिहार के राज्यों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र में सही सुमेलित है? तो ये उड़ीसा का संबलपुर हो जाएगा। कोयला क्षेत्र की बात करें तो झारखंड का रामगढ़, बैतूल मध्य प्रदेश का, संबलपुर उड़ीसा का और सरगुजा जो है उड़ीसा का, ये भारत का कोयला क्षेत्र है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पेट्रोलियम खनिज का निर्माण नहीं होता है? तो जो नर्मदा नदी डेल्टा है वहाँ पर इसका निर्माण नहीं होता है। बाकी डिगबोई असम, बम्बे हाई मुंबई और कृष्णा नदी डेल्टा में इसका उत्पादन किया जाता है। वहीं बात करें कि महत्वपूर्ण पेट्रोलियम खनिज उत्पादक में अगर हम देखें तो कलोल, अंकेश्वर, मेहसा, खंबात की खाड़ी गुजरात के खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं। इनमें से किस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को प्रत्येक दिवस बिहार दिवस मनाया जाता है। अब बात करें 18 अक्टूबर को, तो 18 अक्टूबर को गोवा क्रांति दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और 28 जून को जो है वो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटती है? तो जो नर्मदा नदी है वो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटती है। इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह एस्चुरी का निर्माण करती है और साथ के साथ ये प्रायद्वीपीय पठार को जो है 2 भागों में भी विभाजित करती है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था, उनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। 29 मार्च 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची में कांग्रेस की अध्यक्षता की और इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया और पूर्ण स्वराज का भी लक्ष्य रखा गया था। मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को कांग्रेस के किस सत्र में अपनाया गया? तो ये जो है 1931 के कराची सत्र में अपनाया गया और यह प्रस्तावना जो है पंडित नेहरू ने पेश किया था। जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग जेल से भाग निकले और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए? तो वो 1942 में जो है वो हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप से जाना जाता है और इन्होंने सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया? तो ये 1911 में किया गया था। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में ये प्रस्तावना किया गया था और उस समय भारत का जो वायसराय है वो हॉर्डिंग था। नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? तो नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधित है? तो ये उसके परीक्षा की लेखा रिपोर्ट से संबंधित है, तो ये आर्टिकल 151 हो जाएगा। आर्टिकल 168 भारत की नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद से संबंधित है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 151 के अनुसार संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1955 से 61 का प्राथमिक ध्यान किस क्षेत्र पर केंद्रित था? तो वो भारी उद्योग पर हो जाएगा और ये जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।
चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा तिनकठिया को हटाने के लिए चंपारण आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किया गया था। ओलंपिक में भारत ने कितनी बार पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है? तो 8 बार टोटल भारत ने पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला किन दो नदियों के संगम पर आयोजित होता है? तो ये गंगा और गंडक के संगम पर इसका आयोजन किया जाता है। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होता है और ये जो पशु मेला है ये एशिया के सबसे बड़े पशु मेला में से एक है। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये जो है 1919 में रॉलेट एक्ट जो है इसको पारित किया गया था और इसको सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति के सिफारिश पर इसको पारित किया गया। किसे फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। ये अहिंसावादी सिद्धांत के समर्थक तथा भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान थे। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? तो जो वरुण है ये भारत और फ्रांस के बीच होने वाला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये अमेरिका में किया गया था और 1913 में जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये बिहार के कैमूर जिले में बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है और ये पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार का पहला बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि जो है ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अशोक के निम्नलिखित में से किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में जो है वो कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। अशोक के टोटल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। 12वां शिलालेख से धर्मों के बीच सहिष्णुता को बढ़ावा देने का प्रमाण मिलता है। 10वां शिलालेख को प्रसिद्ध और खुद के गुणगान की आलोचना की गई है। 11वां शिलालेख जो है यह धम्म को प्राथमिक नीति घोषित किया है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये राजस्थान और गुजरात से प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये पहली बार तो एमपी में कर्क रेखा को काटती है और दूसरी बार गुजरात में। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने पर केंद्रित है? तो वो जीविका स्वास्थ्य बीमा योजना हो जाएगा। अब बाबर का सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या था? तो हुमायूं जो है ये बाबर का सबसे बड़ा पुत्र का नाम हो जाएगा। बाबर जो है ये मुगल वंश का संस्थापक था और इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्कनी और हिंदाल। हुमायूं बाबर के बाद जो है हुमायूं बाबर के बाद दूसरा मुगल सम्राट बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर बिहार के किस जिले में 6640 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये बिहार के जमुई जिले में इसका उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है? तो पाणिनि जो है यह अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। वहीं बात करें बाणभट्ट जो है इन्होंने कादम्बरी लिखा, शूद्रक ने मृच्छकटिकम और पतंजलि ने योग सूत्र को लिखा था। अब भारतीय राज्य उड़ीसा डैश पर स्थापित किया गया? तो ये 1 अप्रैल 1936 को स्थापित किया गया था और 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा राज्य की स्थापना की गई थी और उड़ीसा में 30 जिले हैं। इसका गठन बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को विभाजित करके किया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये जो है हुमायूं और अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था 1761 में, जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जीता और मराठों की इसमें हार हुई थी। पानीपत का पहला लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय रहा। किसे मीराबाई का उपदेशक माना जाता है? तो जो रैदास है उसको मीराबाई का उपदेशक या गुरु माना जाता है। रैदास को संत रविदास के नाम से जाना जाता है। मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पतंजलि का है? तो जो महाभाष्य है, महाभाष्य
का जो प्रतिपादन है वो पतंजलि ने किया है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। काव्यलांकर का आचार्य भामह है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि इसके लेखक हैं। और मध्यम व्योम ये भास की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता था? तो ये कुमार के द्वारा किया जाता था। मौर्यकालीन प्रशासक में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर केंद्रित था। और इस मौर्य काल के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व आमतौर पर कुमार आर्यपुत्र द्वारा किया जाता था। गोप नामक अधिकारी गांव के प्रशासन व्यवस्था को संभालते थे। बिहार में प्रस्तावित SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बक्सर और पश्चिम चंपारण में किया जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और प्रकाश वर्ष जो है ये खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। मिनीमाता एपिसोड से जुड़ी विषैली धातु कौन सी है? तो जो पारा है, पारा इससे जुड़ी हुई धातु है। और कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। शैवालों के किस वर्ग को सामान्यतः हरा शैवाल कहा जाता है? तो जो क्लोरोफाइसी है इसको हरा शैवाल कहा जाता है। रोडोफाइसी को लाल शैवाल और फियोफाइसी को भूरे शैवाल के रूप में संदर्भित किया जाता है। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की जो है इकाई वो किलोवाट घंटा हो जाएगा। शक्ति का जो इकाई है वो वाट है। न्यूटन बल का। और किलोग्राम प्रति सेकंड संवेग का है। पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले हार्मोन के वर्ग को क्या कहा जाता है? तो इसको साइटोकाइनिन कहा जाता है, जो पादपों में कोशिका विभाजन का काम करता है। एब्सिसिक अम्ल जो है ये पौधों की सुषुप्त अवस्था को बढ़ाता है। निम्न रोगों में से कौन सा रोग जो है वो जीवाणुीय रोग नहीं है? तो वो डेंगू हो जाएगा। डिप्थीरिया, प्लेग, न्यूमेनिया, TB, हैजा और टिटनेस जो है ये जीवाणुजन्य रोग है। सर्दी जुकाम, फ्लू, कोविड-19 ये सब जो है वायरस जनित रोग है। कठोर व्यायाम के दौरान मांसपेशियां की कोशिकाएं में संचित होने वाला लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। यह उत्पन्न होता है, ये पाइरूवेट से ये उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? तो अंडाशय जो है वो फूल का अंडाशय जो है ये फूल का फल बनाता है। अंडाशय में स्थित बीजांड जो है इसमें बीज विकसित होता है। आमतौर पर चेहरा देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो जो है हमारा समतल दर्पण हो जाएगा। वहीं हम बात करें अगर समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो आभासी, सीधा और वस्तु के समान आकार का होता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम जो है वो पैंथेरा टिग्रिस हो जाएगा। तथा चीता का वैज्ञानिक नाम एसिनोक्स जुवेटिक्स है। मानवों में आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो ये DNA का बना होता है। DNA का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। और DNA जो है ये प्रोटीन की तरह कार्य करता है जिसमें चारों ओर DNA कुंडलित होता है। जब हेलो एल्गन और एरिल और विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे कौन सा अभिकर्मक बनाते हैं? तो ये जो है वो ग्रीगार्ड अभिकर्मक बनाते हैं जब हेलो एल्कन और एरिल और विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 22 होती है, जिसमें चेहरा का 14 हड्डी होता है और कपाल का 8 हड्डी होता है। 14 और 8 को जोड़ देंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। पादप कोशिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका में तारकाय नहीं होता है। सेल्यूलोज कोशिका भित्ति, रसधानी, प्लास्टिड एवं क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में उपस्थित होता है। तारकाय जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं ये पादप कोशिका में नहीं, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। और सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन का काम करता है। 1789 में रसायन विज्ञान में एंटोनी लॉरेंट
लेबोजिए को सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो दिया था। 1789 में रसायन विज्ञान में जो लेबोजिए हैं, इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था और इन्होंने बताया कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना है? अवोगाद्रो संख्या का मान जो है 6.022 गुणे 10⁻23 है। और जो अवोगाद्रो है ये 1 मोल में पदार्थों में उपस्थित कणों की संख्या को दर्शाता है। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। मानव जो नेत्र है ये किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये दृष्टि पटल पर जो है वो बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है H2SO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर डाइऑक्साइड विलयन या हाइड्रोजन ट्राईऑक्सो सल्फेट या ट्राईऑक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये एक दुर्बल अम्ल है। हुकवर्म से होने वाला रोग कहलाता है। हुकवर्म से होने वाला रोग जो है वो एलिफेंटिएसिस कहलाता है। हुकवर्म से होने वाला रोग एलिफेंटिएसिस कहलाता है। इसे फिजियोटिक फाइलोसिस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजमार्गों पर गति सीमा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये मीटर प्रति सेकेंड होता है, जिसे दूरी एवं समय के मूल मात्रकों से मिलकर बनाया गया है। जहाँ मीटर जो है ये तो दूरी का और सेकेंड जो है ये समय का मात्रक है। गर्भाशय आँख की परितारिका और श्वसनी में किस प्रकार की पेशियां है? तो ये चिकनी पेशियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का रक्त समूह ब्लड ग्रुप AB है, वो किस व्यक्ति को रक्त दे सकता है? तो वो AB समूह वाले व्यक्ति को दे सकता है। देखिए O को सर्वदाता और AB को हम सर्वग्राही के अंतर्गत रखते हैं। AB रक्त समूह में AB वाले को ही रक्त दे सकता है। इसमें A और B दोनों प्रतिजन होते हैं और O रक्त वर्ग में प्रतिजन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवक दाद के लिए जिम्मेवार है जो मनुष्य में सबसे आम संक्रमण है? तो वो जो है वो ट्राइकोफाइटन हो जाएगा। और ट्राइकोफाइटन जो है ये दाद मनुष्यों में एक त्वचा संक्रमण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 जो है ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा और ये एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है और मुख्य रूप से चूना पत्थर में इसका रूपांतरण होता है। ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या है? तो ml2T⁻⁻2 इसका सूत्र हो जाएगा। और कार्य बराबर बल गुने दूरी होता है या बल गुने विस्थापन होता है। कार्बन समूह में कौन सा उपधातु रासायनिक रूप से अपने पड़ोसी वर्ग टीन और सिलिकॉन के समान है? तो वो जर्मेनियम हो जाएगा। जर्मेनियम जो है ये उपधातु है जो अपने पड़ोसी सिलिकॉन और टीन के समान है। निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी से स्कर्विक रोग होता है? विटामिन C के कमी से स्कर्विक रोग होता है, जिसके कारण थकान, कमजोरी और मसूड़ों में सूजन आदि होने लगता है और ये खट्टे फलों में पाया जाता है। सिनकोना वृक्ष के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है? तो वो सिनकोना के छाल से जो है वो मलेरिया के उपचार में उसको लाया जाता है। और ये जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस शीतल पेय बनाने में प्रयुक्त है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। अब बल का आयामी सूत्र क्या है? तो ml⁻⁻2 जो है ये बल का आयामी सूत्र हो जाएगा। और बल की परिभाषा क्या है? द्रव्यमान गुने त्वरण। एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर को 10% के हानि पर 450 में बेचा है, तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए यहाँ पे 10% की हानि पे 450 में बेच रहा है, तो ये 90% का वैल्यू हो गया आपका 450। तो 100% का निकालना है, तो ये हो जाएगा 450 बट्टे 90 गुना में 100। ये हो गया आपका 4 निम्मा 9 पच्चे 45, यानी ये हो जाएगा हमारा 500। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा x - 1/x = 4, तो x³ - 1/x³ का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आप एक ऐसा संख्या रखिए जिसको माइनस करें तो
4 आ जाए। इसका तो 2 मेथड है, तो आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं। बाकी आप एक्स क्यू माइनस 1/x³ का फॉर्मूला से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखिएगा तो x माइनस 1/x का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू निकालना है, तो हम x³ माइनस 1/x³ को ये लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर 76 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 16 रुपये खर्च किए और 8वें दोस्त ने उन सभी 8 के औसत खर्च से 35 रुपये अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च किया गया कुल धनराशि कितना है? देखिए, तो यहाँ पे देखिए 8 मित्रों का जो औसत खर्च है, हम यहाँ पे देखते हैं टोटल जो 8 मित्र हैं, तो 8 मित्रों का औसत खर्च हम रख लेते हैं। अगर हम औसत खर्च को x रखते हैं तो 8 मित्रों का औसत खर्च कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। 7 मित्रों ने जो है टोटल 16 रुपया प्रोजेक्ट पे खर्चा किया है, तो 7 लोग कितना करेंगे? 7 गुने 16, यानी ये टोटल 112 कर रहे होंगे, 112 रुपये खर्च। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 8वां दोस्त ने उन सभी 8 के औसत खर्च से 35 रुपया अधिक खर्च किया, यानी सबों का औसत कितना था? x से 35 रुपया अधिक खर्च किया है, तो उसके द्वारा खर्च किया गया कुल धनराशि कितना है? तो ये टोटल 8वां आदमी कितना खर्च कर रहा होगा? अपना तो कर ही रहा होगा 8x, और साथ के साथ 112 रुपया वो खर्च करेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये 112 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 147, और इधर हो जाएगा 7x इक्वल टू 147, यानी ये हमारा 21 आ जाएगा। तो यही पूछा है कि उसके द्वारा खर्च किया गया कुल धनराशि कितना है। तो जो 8वां आदमी आया है उसके द्वारा जो कुल धनराशि है वो 8 गुने 21, यानी टोटल 168 रुपया खर्च किया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा 81 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न है कि एक श्रृंखला समांतर श्रेणी में है, अंतिम पद 21 है, सभी 10 पदों का योग 120 है, तब पहले 3 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, n/2 इंटू a प्लस एल। तो यहाँ से a का वैल्यू 3 आ जाएगा, और इसके बाद हम इसको फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो हमको डिफरेंस 2 आ जाएगा। लास्ट में जो है ये n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से जो है ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एडवांस मैथ का है, और इसका जो आंसर है हमारा वो 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि tan 53 डिग्री इतना है, तो tan 8 का मान क्या है? तो tan 8 का मान 1/7 हो जाएगा। आप ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, और बाकी सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि सब प्रश्नों को सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे ये रीजनिंग का देख लेते हैं, सॉरी मैथ्स का देख लेते हैं कि ABC अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को जो है वो 16, 24 और 36 दिनों में पूरा करता है। तो इसका LCM 144 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये 6 और ये 4 हो जाएगा। यदि एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में ये टोटल काम कितना कर रहे होंगे? ये कर रहे होंगे 9, 6, 15, 4, 19। एक दिन में ये टोटल 19 काम कर रहे होंगे। तो वो कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे? तो वो जो है 19 आदमी मिल के जो है 144 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 144 में भागा दे देंगे 19 से। ठीक है, तो सीधे यहाँ से लगाइए भागा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 19 सत्ते 133, 4 में से 3 गया 1, यानी 7.11/19। हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, सॉरी 86 नंबर प्रश्न है कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद करिए। तो हिम प्लस आलय जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। जब 2 सजातीय स्वर्ण वर्णों के मध्य संधि होकर एक वर्ण दीर्घ में बदल जाए उसे दीर्घ संधि कहते हैं। कौन सा शब्द चंद्रशेखर का पर्यायवाची है? तो इसमें दिया गया विकल्प में महेश जो है ये चंद्रशेखर का पर्यायवाची शब्द है।
और चंद्रशेखर का पर्यायवाची शब्द महादेव, शिव, शंभु, शंकर, महेश्वर, नीलकंठ, आशुतोष, महेश इत्यादि है। और सुरेश जो है ये इंद्र, देवराज, पुरंदर और अमरेश का जो है वो पर्यायवाची है। 88 नंबर हमारा प्रश्न है कि पंकज किसका पर्यायवाची है, तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। इसका अन्य पर्यायवाची कमल, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, राजीव और नलिन, अरविंद हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। और बहुव्रीहि समास जो है में है पीत है अंबर, जिसका अर्थ मतलब कृष्ण हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता बताते हैं। हल्दी का तत्सम शब्द क्या है, तो ये जो है वो हरिद्रा हो जाएगा। तत्सम जो है जैसे हीरक का तद्भव हीरा और हस्ती का हाथी हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है। उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, अनादर का विलोम जो है वो आदर हो जाएगा, और मान का विलोम अपमान, और सत्कार का विलोम तिरस्कार हो जाएगा। जितेंद्र का शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो वो होगा जीत प्लस इंद्र। और जितेंद्र जो है ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, जिसमें अ या आ के बाद ई या हर्षी आता है, तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। स्थिर का विलोम शब्द दिए गए विकल्प में से क्या होगा, तो स्थिर का जो विलोम है वो चंचल हो जाएगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। तो यहाँ देखिए है दिस इज द सेम डॉग whom माई फ्रेंड बाउट फ्रॉम द US। तो इसमें जो है वो whom के जगह पर दैट हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है हमारा ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस एथेंस पेस लुक्ड क्विकली। तो इसमें जो है सी पार्ट में हमारा जो है वो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस एंडिंग विथ बुक। लेट द बुक बी गिवन टू मी। तो इसका आंसर जो है वो गिवन मी द बुक हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का कि ही कुड नॉट कंप्लाई डैश माई डिमांड। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में जो है वो विथ भरा जाएगा। ये हो जाएगा पूरा लाइन, ही कुड नॉट कंप्लाई विथ माई डिमांड। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो 98 नंबर है, ये स्पीच से है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। तो इसमें जो है हमको व्हाट डिड यू सी एट द साउथ पोल अशोक आस्क्ड अनिल, इसको हमको चेंज करना है। तो इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा अशोक आस्क्ड अनिल अबाउट व्हाट ही हैड सीन एट द साउथ पोल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमको मीनिंग बताना है कि इसका सिमिलर इन मीनिंग, इसका सिमिलर मीनिंग बताना है। तो ये जो है यहाँ पे बीटू पीरियड का मतलब गाली देना या अशब्द कहना है, और इसका सिमिलर मीनिंग जो है वो एब्यूज हो जाएगा। एब्यूज और बीटू पीरियड जो है एक दूसरे के सिमिलर या सिनोनिम्स हैं। वहीं बात करें इनकोरेज का, तो इसका मतलब प्रोत्साहित होता है। एप्रीसेंट का मतलब सराहना, और कॉपी का अर्थ नकल होता है। और यहाँ पे जो हमको एंटोनिम बताना है कंट्रोवर्सी का जो एंटोनिम्स है वो हो जाएगा हमको आर्गुमेंट, एग्रीमेंट। कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद या तर्ककार होता है, और इसको एग्रीमेंट मतलब सहमति होता है। आर्गुमेंट का मतलब बहस होता है। डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, और क्विरेल का मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। तो यहीं पे हमारा ये 100 प्रश्न समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।